मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमः। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने, पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हम सभी लोग पिछले कई दिनों से एक प्रयोग निरंतर दोहरा रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि उस प्रयोग के माध्यम से हम अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। हमने जीवन में बहुत सारी बातें सीखी हैं, जानी हैं, लेकिन वे सीखी और जानी बातें हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं ला पाती हैं। हमने इस बात पे भी पिछले दिनों विचार किया है कि ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या ऑब्स्टिकल है, ऐसी क्या बाधा है जो कि हम सब कुछ जानते हुए भी और अपने जीवन में जैसा परिवर्तन हम चाहते हैं वैसा नहीं कर पाते। और उसका कारण यही समझ में आया कि हम जो चीज़ें जानते हैं वे चीज़ें हमारे बुद्धि और मस्तिष्क का पोषण तो करती हैं, लेकिन हमारे जीवन में वे चीज़ें परिवर्तन नहीं ला पाती हैं। जो ज्ञान सिर्फ बौद्धिक हो, हार्दिक न हो, वो ज्ञान जीवन में परिवर्तन नहीं ला पाता। तो हमने पिछले दिनों ये अभ्यास शुरू किया कि वो जो हम जानते हैं वो हमारा आचरण बने। तो हमने जानने के साथ साथ अपने अनुभव को भी जोड़ना शुरू किया। अंडरस्टैंडिंग कम विजुअलाइजेशन। हम चीज़ों को सामने देख रहे हैं, इधर एक तरफ हम जान रहे हैं, जानते भी हैं और अनुभव के माध्यम से उस चीज़ को वेरीफाई भी करते चले जाते हैं कि हाँ है तो ऐसा ही, जैसा मैंने सुना है या कि जैसा मैंने जाना है मेरे जीवन का अनुभव भी वैसा ही है। तब इस प्रक्रिया से थोड़ा सा मन में लगा कि जब मैंने स्वयं इन चीज़ों को, जिनको मैंने जाना है, उनको मैंने अनुभव भी किया है, तब फिर मैं इनमें परिवर्तन लाऊं। और इतना विचार यदि हम रोज रोज करते हैं, विचारों की निरंतरता यदि बनी रहती है, तो फिर वो विचार हमारे भीतर बहुत सुदृढ़ हो जाते हैं और उन विचारों के सुदृढ़ हो जाने से हमारे ऊपर उनका प्रभाव भी अधिक पड़ने लगता है। जिस चीज का जितना गहरा संस्कार होता है वो चीज हमें करना उतना ही आसान हो जाता है। हमें संसार की सारी चीजें करने का इतना कई जिंदगियों का अभ्यास है। किसी भी बेटे को पैदा होने के बाद माँ का दूध कैसे पिया जाता है ये सिखाना नहीं पड़ता। गाय का बछड़ा भी फौरन जा करके जो है और दूध पीने लगता है। कान से दूध पिया जाता है ऐसा किसी को नहीं बोलता, मुंह से ही पिया जाता है, ऐसे ही खाया जाता, ऐसे नहीं खाया जाता। ये किसने सिखाया? कोई नहीं सिखाता। बहुत सारी चीजें बाय बर्थ। और हम ये कैसे अपने संस्कार की वजह, संसार के सारे काम हमारे संस्कार की वजह से
हम आसानी से दोहराते चले जाते हैं, हमें उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। लेकिन जो चीज आज तक हमने नहीं की, जिसका संस्कार ही हमारे ऊपर नहीं है, उस चीज का संस्कार डालने की बहुत जरूरत है। हम सबके मन में ये बात अब धीरे धीरे आने तो लगी है कि हाँ, वास्तव में हमारा अच्छाइयों का संस्कार प्रबल नहीं होने के कारण हम अच्छाइयों का विचार तो करते हैं, लेकिन उन्हें हम अपने जीवन में आगे बढ़कर के कर नहीं पाते। साहस करते हैं तो दृढ़ता नहीं रह पाती है, दृढ़ता है तो साहस नहीं हो पाता। नदी के किनारे पहुंचने पर दोनों चीजें आवश्यक हैं नदी को पार करने के लिए। आपको साहस भी चाहिए कि छलांग लगाओ, और दृढ़ता भी चाहिए कि पार कर जाओ। दृढ़ता तो बहुत है, लेकिन साहस नहीं होता, पता नहीं डूब जाएंगे। संस्कार अगर हमारे दृढ़ हैं तो वो हमारे भीतर दोनों चीजें, साहस भी और दृढ़ता भी। हम संसार के कामों को कितनी आसानी से बड़े साहस के साथ शुरू कर देते हैं कि मैं कर लूंगा, और पूरी दृढ़ता से हम उन्हें पूरा भी करते हैं। ठीक इसी तरह से अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें अपने विचारों को बहुत प्रबल बनाना पड़ेगा। हमें अपने संस्कारों को, जो कि अच्छे संस्कार हैं, बार बार विचार का संस्कार हमारे ऊपर पड़ेगा तो वो विचार, अच्छे विचारों का संस्कार भी हमारे जीवन को परिवर्तित करेगा। ये हमने पिछले दिनों समझा। हमने विचार करके देखा है, जो चीजें हमारे संपर्क में आती हैं, जो व्यक्ति हमारे संपर्क में आते हैं, हमारा एक भ्रम है कि ये हमेशा रहेंगे, लेकिन वे नष्ट हो जाते हैं। हमने जाना है कि यहाँ जो चीजें दिखाई पड़ती हैं वे नाशवान भी हैं, लेकिन नाशवान होने के साथ साथ कुछ है जो उनमें शाश्वत है। मैं उस शाश्वत को नहीं देख पाता हूँ, मैं नाशवान चीजों को ही शाश्वत बनाना चाहता हूँ। ये मेरा विचार ठीक नहीं है। मेरे अपने जीवन के बारे में भी ऐसा ही है। मैं अपनी मृत्यु आने पर, मरण को प्राप्त हो जाऊंगा, लेकिन मैं कभी मरूं न, इस बात का इंतजाम करता हूं, जबकि मुझे ये करना चाहिए था कि मैं जन्म मरण से पार हो सकूं, क्योंकि जन्म मरण शरीर का होता है, मेरी आत्मा हमेशा से है, हमेशा रहेगी। ये बात सहसा मेरे मन में आ नहीं पाती। मैं जन्म में हर्षित होता हूं, मरण में दुखी होता हूं, और दोनों के बीच ये प्रक्रिया मेरी हमेशा चलती रहती है। इस तरह यदि मैं अपना जीवन बिताऊंगा तो मेरा जीवन कभी अच्छा नहीं बन पाएगा। मैंने देखा यहाँ पर कि कोई ना कोई सहारा मुझे चाहिए है। मैं बिना सहारे के तो अपना काम ही नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने बहुत सारे सहारे लिए। मैंने सोचा कि शायद मेरा पद मुझे सहारा देगा, मेरी संपत्ति मुझे सहारा देगी, विभिन्न देवी देवता मुझे सहारा देंगे, मेरे अपने परिवार के लोग मुझे सहारा देंगे। लेकिन सबकी अपनी लिमिटेशंस हैं। वे थोड़ी देर सहारा देते मालूम पड़ते हैं, लेकिन फिर अपना समय आने पर वे भी नष्ट हो जाते हैं। जो शरण है वो तो शाश्वत होनी चाहिए। शाश्वत शरण मुझे खोजनी चाहिए। ये सारी जितनी भी हम सहारा या शरण खोजते हैं वे सब स्वयं नष्ट होने वाली हैं। शाश्वत शरण तो मेरा अपना आत्मधर्म और पंच परमेष्ठी, यही शाश्वत हैं। ऐसा मैंने पिछले दिनों और दुनिया में शरण खोजने की जगह इन शरण को पाने का विचार शुरू कर दिया है। संसार के बारे में भी मेरा सोच ये था कि मैं जहां हूं वहां भले ही सुख नहीं है, लेकिन वो जो उस बड़ी हवेली वाला व्यक्ति उसको तो सुख है, और सुनते हैं कि ये जयपुर से ज्यादा बड़ा बॉम्बे है, वहां ज्यादा सुख है। तो ऐसा भी मेरा बहुत सारा भ्रम था कि संसार में और जहां मैं हूं वहां भले ही दुख हो, लेकिन कहीं और कभी आज नहीं है तो कल और यहां सुख मिलेगा। नाउ एंड हियर, यहां अभी सुख नहीं है, लेकिन फ्यूचर इन देयर, कभी और कहीं तो सुख मिलेगा इस संसार में। ये मेरा भ्रम था। वो भी मैंने विचार करके देखा तो ऐसा नहीं है। मैं कहीं भी रहूं और किसी भी स्थिति में रहूं, मुझे यहां दुख ही मिलता है, क्योंकि संसार की तासीर ही ये है। संसार दुख मुझे देता है ऐसा नहीं, मैं अपने संसार को स्वयं निर्मित करके उसमें सुख दुख पा लेता हूं। मेरा संसार मैं अपने राग द्वेष से निर्मित करता हूं, किसी और ने मेरा संसार निर्मित नहीं किया है। मेरा संसार मेरे राग द्वेष से मैं खुद निर्मित करता हूं और फिर उसमें सुख दुख का एहसास करते रहता हूं। जब तक मेरे राग द्वेष हैं तब तक संसार है, और जब तक संसार है तब तक मुझे कभी सुख नहीं मिलने वाला। इसलिए मैं उपाय करूं उस वास्तविक सुख का जो संसार में मुझे नहीं मिलता। कल तक मेरा भ्रम था कि मिलेगा, तो मैं संसार में खोजता था। आज मैंने अपनी खोज बंद कर दी है। कल तक मुझे लगता था कि पानी को बिलोने से नवनीत निकलेगा। आज मैंने तय कर लिया है कि ऐसा होता नहीं है, और अनुभव भी करके देख लिया है।
और साथ ही रेत से हमने तेल निकालने की पेल करके कोशिश कई बार की है, वो भी नहीं मिला। संसार के भौतिक सुखों को कई बार भोग करके देख लिया, बेभोगते समय बहुत नीके बहुत भले जान पड़ते हैं, लेकिन विपाक के समय वे बहुत दुखदाई होते हैं। ये बात मुझे संसार में समझ में आ गई। और फिर तो मैंने विचार भी किया कि मैं ही अकेला थोड़ा हूं, ये तीर्थंकर जैसे लोग इतने बुद्धिमान, इतने समझदार, जन्म से अवधि ज्ञान लेके आते हैं और इतना सब कुछ जानने के बाद भी उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया। इसका मतलब है कि अगर संसार में सुख होता तो वे संसार में बने रहते। संसार में सुख नहीं है, मुझे भी यहां से पार होने का उपाय करना चाहिए। इतना विचार तो अपने मन में आना ही चाहिए। संसार में रचे पचे रहने का विचार अगर टूट जावे और संसार से पार होने का विचार निरंतर चलता रहे, संसार के काम करते हुए भी संसार से मुक्त होने का विचार बना रहे, बहुत कठिन है। दुकान चला रहे हैं लेकिन कब इससे मैं मुक्त होऊंगा, घर गृहस्थी के काम कर रहे हैं लेकिन कब इससे मुक्त होऊंगा, सुख इसमें नहीं है। मेरा भ्रम था कि इसमें सुख है, मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य कर रहा हूं, मुझे बच्चों का पालन पोषण करके उन्हें बड़ा करना है, ठीक है, पर इसमें सुख नहीं है। सुख की खोज के लिए तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा, और जैसे ही इन चीजों से मुझे थोड़ा वक्त मिलेगा, मैं अपने उस शाश्वत सुख की खोज के लिए कुछ ना कुछ कर लूंगा। आज संसार में रहते हुए भी ये विचार हमारे भीतर बहुत मजबूत हो जाना चाहिए। फिर किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आज आप मंदिर गए थे कि नहीं, आज आपने पूजा करी थी कि नहीं, आज आपने आलू तो नहीं खाए थे। फिर कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर तो मेरा अपना कॉन्शियस इन चीजों के लिए मुझे परमिट ही नहीं करेगा, क्योंकि मेरे अंदर ये विचार आ गया है कि इन चीजों में मुझे सुख नहीं मिलने वाला, मुझे अपने सुख का इंतजाम कर लेना चाहिए वक्त रहते। और यहां जो भी सुख दुख भोगना पड़ते हैं वो मुझे अकेले भोगना पड़ते हैं। तब फिर मुझे अपने जीवन को स्वावलंबी बना लेना चाहिए। और इतना ही नहीं, शरीर यदि मेरा है तो मुझे उस शरीर का सदुपयोग करना शुरू करना चाहिए। मंदिर में मंदिर की शोभा देवता से होती है, मेरा शरीर मंदिर की तरह है, मुझे उसे मंदिर की तरह बनाना चाहिए। मंदिर कभी गंदा नहीं होता क्योंकि उसमें देवता विराजा हुआ है, इसलिए मंदिर मेरा साफ सुथरा रहे, इतना तो आवश्यक है। लेकिन मंदिर और देवता में बहुत फर्क है, ये भी मेरे ध्यान में बना रहे। मुझे शरीर को मंदिर की तरह रखना है, उसमें बैठी हुई चेतना मेरे देवत्व का प्रतीक है, इसलिए उस चेतना की ऊंचाई के लिए मुझे काम करना है। इसको साफ सुथरा रख करके, पवित्र रख करके, हालांकि इसका स्वभाव पवित्रता नहीं है, लेकिन इसको मैं साफ सुथरा रख करके और अपनी चेतना को पवित्र बनाऊं। ये विचार भी पिछले दिनों हमने बहुत आसानी से किया था। आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि क्या और कोई विचार है इस संसार में? है। हम मन वचन काया से निरंतर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। क्या इस मन वचन काया की क्रिया से भी मेरा कुछ भला बुरा होता है? इस पर विचार तो करना चाहिए। मैं तो हमेशा ही करता रहता हूं, कोई ना कोई काम तो हमेशा ही चलता रहता। अगर हम हाथ पर हाथ रखे हैं तब भी मन वचन काया की सूक्ष्म प्रक्रिया चलती है। जो जोगन की चपलाई ताते वह आश्रव भाई, आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे, ऐसा लिखा हुआ है। अब मुझे इस पर विचार करना है कि मेरे मन वचन काया की जो भी प्रक्रिया होती है, भली और बुरी, उसके द्वारा मेरे भीतर कोई ना कोई संस्कार पड़ता ही रहता है निरंतर। अब मुझे उस संस्कार जो पड़ रहा है उस पर गौर करना है कि कैसा संस्कार मुझे अपने ऊपर डालना है मन वचन काया के द्वारा। जैसे कि घर में दो दिशाओं में अलग अलग खिड़कियां हों और एक खिड़की बगीचे में खुलती हो और एक तरफ की खिड़की जो है वो कचरा घर की तरफ खुलती हो, तो बताइएगा आप कौन सी वाली खिड़की खोलना पसंद करेंगे या कि खिड़की खोलना ही पसंद नहीं करेंगे? बताइए। आप खिड़की खोले बिना तो रहेंगे नहीं तो मर जाएंगे, भीतर हवा ही नहीं आएगी उसमें। अभी मैं आश्रव पर बाद में घटित करूंगा, नहीं तो एकदम घबरा जाओ आप। खिड़की तो खोलना है, आप नहीं चाहेंगे तब भी खोलना पड़ेगी, एक ना एक, दो में से। और मजा यह है कि
बटन दबाओ तो एक खुलती है, दूसरी बंद हो जाती, ये भी है। एक ही बटन से दोनों काम होते हैं। अब क्या करना आपको, बहुत सीधा सा है कि जब भी खोलेंगे तो बगीचे की तरफ वाली खिड़की खोलेंगे, जिससे कि सुगंध आए कमरे में और जीवन भी सुगंधित हो। कौन होगा जो कचरा घर वाली खिड़की खोलेगा? भैया, ऐसा ही जीवन में है। मन वचन काया के द्वारा हम यदि भला कुछ करते हैं तो हमारे भीतर जो संचित होता है वो भी भला ही संचित होता है, और जब हम मन वचन काया के द्वारा बुरा करना शुरू करते हैं तब हमारे भीतर गंदगी इकट्ठी होनी शुरू होती है, मलिनताएं इकट्ठी होनी शुरू होती हैं, और मलिनताओं के चलते हमारा अपना चेहरा हमें फिर दिखाई नहीं पड़ता, हमारा अपना जीवन जो उज्जवल है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। जैसे कि पानी में हम झांक करके देखें और पानी अगर निर्मल हो और उसमें तरंगे ना हो, वाइब्रेशंस ना हो, तब क्या होगा? अपना चेहरा बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। ठीक इसी तरह से, लेकिन अगर वो पानी गंदा हो और उसमें वाइब्रेशंस हो तो नहीं दिखेगा। कषायें हमारे जीवन में रंग डालती हैं, उसे मलिन करती हैं, और मन वचन काया की जो चंचलता है वो हमारे जीवन में वाइब्रेशंस लाती है, और फिर हमारी अपनी उज्जवलता उसमें छिप जाती है, फिर दिखाई नहीं पड़ती। सीधा सीधा ऐसा हिसाब है। जैसे पानी में रंग घोल दिया जाए और उसे हवाओं के द्वारा हिला दिया जाए तो चेहरा नहीं दिखाई पड़ता, ऐसे ही जीवन में कषायों के द्वारा तो हम अपने आप को मलिन करते रहते हैं, और निरंतर मन वचन काया की कोई ना कोई क्रिया हम करते ही रहते हैं। उसके द्वारा उठने वाली तरंगे हमारे भीतर नए नए कर्मों को निरंतर हमारे साथ अटैच करती रहती हैं। वे भले भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, दोनों तरह के हैं। हमें इस बात पर विचार करना है कि मुझे इस आश्रव की प्रक्रिया से कभी कोई भलाई मेरे जीवन में आई है या नहीं आई, मेरे अंदर अच्छे बुरे जो संस्कार पड़ते हैं उनसे मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया है, आता है या नहीं आता है, इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। इसके पहले थोड़ा सा विचार इस बात का और कर लें कि मेरे अपने जीवन की जो यात्रा है वो मैं किस तरह से कर रहा हूं, ताकि मेरे अपने जीवन की उस यात्रा में मुझे किस तरह के संस्कार अपने जीवन में इकट्ठे करना है, और किस तरह के संस्कार मुझे जीवन में जो अज्ञानतावश इकट्ठे हो गए उनको हटाने की प्रक्रिया भी साथ साथ करनी है, ताकि ये समझ में आए। क्या होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति यात्रा करता है, काहे में यात्रा करते थे? पहले लोग रथ में यात्रा करते थे और उसमें घोड़े भी जुते हुए हैं। एक बड़ा अच्छा प्रतीक है। हमारे अपने जीवन में भी हम इसी तरह अपने जीवन की यात्रा कर रहे हैं। उसमें हम एक रथ में बैठे हुए हैं और बलगाएं हमारे हाथ में हैं, घोड़े रथ में जुते हुए हैं। अब हम अपनी यात्रा को कैसे आसानी से कर सकते हैं? यदि हमारे घोड़े ठीक ठीक दिशा में जाएं, उसकी बलगाएं हमारे अपने हाथ में हो और हमारा विवेक जागृत हो, तो हम आसानी से अपने गंतव्य पर पहुंच सकते हैं। हम अपने जीवन को एक ठीक दिशा में ले जा सकते हैं। रथ क्या चीज है? रथ ये शरीर है, और उसमें बैठा हुआ कौन है? वो अपनी चेतना है, वो हमारी अपनी आत्मा है। और जो घोड़े हैं वे हमारी पांचों इंद्रियां हैं, और बलगाएं हमारा अपना मन है। लेकिन बलगाएं और घोड़े यदि चेतना के हाथ में रहें और चेतना विवेकवान, ये बहुत जरूरी है। सबके पास रथ है, सब उसमें बैठे हुए हैं, सबके घोड़े भी दुरुस्त हैं, सबकी बलगाएं भी हाथ में हैं, लेकिन विवेक नहीं हो तब तो बहुत मुश्किल है। बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। इस जीवन की यात्रा में मुझे आसानी कब होती है? जब मेरा विवेक मुझे इस बात के लिए सजग और सावधान रखता है कि किस रास्ते से जाना है और कैसे मुझे अपने गंतव्य तक पहुंचना है। कौन कौन सी बाधाएं मेरे जीवन में आ सकती हैं, कौन कौन सी मलिनताएं मेरे जीवन में आ सकती हैं, कहां कहां से आ सकती हैं, इस बात का ध्यान मुझे रहे, और उन मलिनताओं से मैं कैसे बच सकता हूं, इस बात का मुझे ध्यान रहे, तो मैं अपनी जीवन की यात्रा को बहुत आसानी से कर सकता। आज हमें यही चीज समझनी है। वैसे तो हमारे जीवन में जितने भी कर्म आते हैं वे हमें संसार में ही भटकाते हैं। कुछ भटकाते हैं, कुछ अटकाते हैं। जैसे कि जो बुरे संस्कार हैं वे तो हमें भटकाते हैं, जो अच्छे संस्कार हैं वे हमें दिशा तो देते हैं, लेकिन
जब तक हम और आगे पुरुषार्थ नहीं करेंगे वे हमें अटकाए रखते हैं जीवन में। आज आप इस बात के लिए तैयार रहिएगा कि मैं कोई उदाहरण नहीं सुना रहा हूं। हाँ, मैं बहुत सोचता रहा कि इस प्रक्रिया के लिए कोई उदाहरण दिया जा सके, लेकिन लास्ट में अगर रिकॉल कर रहा हूं बहुत देर से, शुरू में ही थोड़ा सा मंगलाचरण से सारी चीज शुरू होती मेरे साथ। मुश्किल ये है, तो मंगलाचरण से ही सारी चीज शुरू हुई तो वो उड़ गई। वो मंगलाचरण इतना बढ़िया हुआ कि मेरे दिमाग से वो किस्सा कहानी उड़ गई। मेरा दिमाग उधर चला गया कि ये 10 मिनट लेंगे तब तो बहुत मुश्किल है। तब फिर मैंने फौरन किताब खींची कि अब चलो कुछ काम शुरू करें, क्योंकि 10 मिनट तो इसमें लग जाएंगे। मैं एक चीज कह दूं अपने ऑर्गेनाइजर्स से, मुझे नहीं कहना चाहिए, पर वो इस बात का ध्यान रखें, जो भी माइक पर आए वो सिर्फ एक बहुत बढ़िया भक्ति गीत गाए। हमें बहुत सारे ज्ञान की बातें सुनने की आवश्यकता नहीं होती। मंगलाचरण में मंगलाचरण भगवान की भक्ति से शुरू होता है, और ताकि सबका मन बहुत प्रसन्न चित्त हो जाए और हम डूब जाएं उसमें, और फिर बाद में शुरुआत हो। आप ही का घाटा हुआ, मेरा कुछ नहीं होगा, घाटा आपका ही होगा। हाँ, मैंने तुरंत सोच लिया था, फिर नॉर्मल हो गया था। मैंने कहा मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, इनका ही घाटा होगा, ये जैसा भी चाहे वैसा करें। तो एक उदाहरण तो रिकॉल कर लूंगा मैं, मुझे ऐसा विश्वास है, ताकि सारी चीज स्पष्ट हो जाए। पर अपन पहले ये समझें कि हमारा अपना विवेक बहुत जरूरी है। यहां तक तो हमने समझ लिया, क्योंकि उसमें तो इतना ही लिखा हुआ है कि मन वचन काया की क्रिया होती है, कोई ना कोई कषाय होती है, निरंतर कर्म आते रहते हैं, भले भी आते हैं बुरे भी आते हैं। अब करना क्या है, ऐसा विचार तो हमने कई बार कर लिया। मिथ्या, प्रवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग, इनके द्वारा आश्रय होता है, ये सब जगह लिखा हुआ है। जब भी अपन पढ़ेंगे एक और वो आता है, उसमें क्या है, मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा कर्म चोर चहूं और सर्वस लूटे सुध नहीं। ये तो हम खूब पढ़ते हैं। हमको मोह नींद लगी हुई हो, जैसे कि रात में हम सोए हुए हों और दरवाजे बिल्कुल बंद हों, लेकिन आने वाला चोर हो तो वो दरवाजे कहीं ना कहीं से खोल करके भीतर आ जाता है और सब हमारा सामान चुरा करके और चला जाता। हम सवेरे जागते हैं, ये भी हमने खूब पढ़ा है। मोह की नींद बड़ी प्रबल है, उसमें हमारा सब कुछ लुट जाता है, फिर भी हमें ध्यान नहीं रहता। पर ये सब चीजें हमारे जीवन को ज्यादा प्रैक्टिकली हमें कोई लाभ नहीं दे पाती हैं। हमें करना क्या है ये समझ में नहीं आता। हमें मन वचन काय और कषायों पर किस तरह से लगाम लगानी है, या कि उसकी बलगाओं को अपने विवेक के द्वारा कैसे संभालना है, ये प्रक्रिया पर। जब कोई मुझे खोटे वचन कहे तो मुझे करना क्या है, जब कोई मेरे बारे में बुरा विचार करे या मेरा मन दूसरे के बारे में बुरा विचार करना हो तब मैं क्या करूं, जब मेरे शरीर के द्वारा कोई बुरी चेष्टा होने लगे तब मुझे करना क्या है। इतनी सी चीज है। मेरे अपने परिणाम जब बिगड़ने लगे तब मुझे करना क्या है। मुझे इस बात का विवेक जागृत रखना है, सिर्फ इतनी सावधानी रखनी है कि मैं जल्दी से जल्दी उन कषायों को और उन मन वचन काय की क्रिया को डाइवर्ट करके और शुभ की तरफ ले जाऊं, क्योंकि जितने क्षण मेरे अपने शुभ के हैं वे ही मुझे संभालने वाले हैं, बाकी तो क्षण अशुभ में ही चले जाते हैं। मेरे मन वचन काय का अभ्यास अशुभ का ज्यादा है, मेरी कषायें भी मुझे मलिनता की तरफ ही ले जाती हैं। ऐसी स्थिति में मुझे उन सब के बीच में और इतनी सावधानी और इतनी सजगता या कि ये विवेक रखना है कि मुझे करना क्या है। जैसे एक उदाहरण ले लें, ऐसे ही सामान्य सा, पूजन करने खड़े हुए हैं, शुभ और अशुभ का आश्रय निरंतर चलता रहता है। मेरी जरा सी गाफिलता होती है तो अशुभ का ज्यादा होता है और शुभ का कम हो जाता है। मेरी सजगता रहती तो शुभ का ज्यादा हो जाता, अशुभ का कम हो जाता। हालांकि आश्रय शुभ और अशुभ दोनों का ही मेरे लिए भला नहीं है, लेकिन क्या करूं, जब मुझे दोनों में से चुनना है तब मैं शुभ को चुनूंगा। अशुभ कथनचित उपादेय है, वो मेरे काम आते हैं। अगर मेरी दृष्टि निर्मल है और उसके साथ में अगर कोई शुभ कार्य करता हूं तो मेरे लिए ये शुभ कार्य परंपरा से मेरे मुक्ति में भी कारण बनते हैं। ये बात मुझे ध्यान में हमेशा रखनी चाहिए। इसलिए जब जब भी मुझे शुभ और अशुभ में से चुनना पड़े, मेरा विवेक है कि मैं उसमें से भले संस्कारों को चुनूंगा। एक उदाहरण जो मैं कह रहा था आपसे, पूजा करने खड़े, जल्दी समझ में आ जाए। पूजा करने खड़े हुए हैं
और एक पूजा कर ली, उतने में एक व्यक्ति और आ गए, अपने अच्छे भले मित्र हैं, और उन्होंने कहा अरे तुम्हारी हो गई क्या पूजा? हमारी तो पूजा हो गई। अरे थोड़ा ठहरो, एक हमारे साथ कर लो, फिर अपन साथ में शांति पाठ करके चलेंगे। ठीक है, खड़े हो गए, फिर पूजा शुरू हो गई। लेकिन अब पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन मन में क्या विचार आ रहा है? कहां से ये आ गए? हम सोच रहे थे कि बस पूजा खत्म हुई और जाएं, और भी दूसरे काम करना थे, अब वो सब काम नहीं हो पाएंगे। अब चलो फिर भी ठीक है, 3-4 बार तो घड़ी देख चुके कि जल्दी हो जावे पूजा। पूजा में कम ध्यान है, इसमें ज्यादा ध्यान है। हमारी क्रिया हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा सारा का सारा विवेक वहां पर खत्म हो गया है। 20 मिनट पूरे हमारे उसमें लगे, लेकिन हमने आश्रव कौन सा किया? क्रिया हमने शुभ की है, लेकिन आश्रव अशुभ का कर लिया। आश्रव हमारे विवेक और अविवेक पर निर्भर करता है, हमारी क्रिया पर उतना निर्भर नहीं करता। खड़े हुए हैं मंदिर में और हम अशुभ का आश्रव, वाणी और शरीर से तो शुभ का आश्रव हो रहा है, लेकिन मन से निरंतर अशुभ का आश्रव हो रहा है। शरीर खड़ा हुआ है मंदिर में, वाणी बोली जा रही भगवान की पूजा की, लेकिन मन निरंतर यह विचार कर रहा है कि कहां से ये आ गए और मुझे तो दूसरा काम करना था। और अगर आप थोड़ा सा विवेक रख करके कि जब ये व्यक्ति आ ही गया है और मुझे इसके साथ पूजा करनी है, तो मैं अपना विवेक जागृत करूं और क्या विचार करूं? बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ जो एक पूजा और इनके साथ करने का मेरा भाग रहा। बाहर जाऊंगा तो अभी पाप से ही घिर जाना है। अच्छा है मैं ठाट बाट से और 20 मिनट पूजा कर लूं। बताइए, ऐसा विवेक नहीं रख सकते हैं क्या? भोजन बना रहे हैं और भोजन बनाते समय निरंतर आश्रय हो रहा है अशुभ कर्मों का, क्योंकि सारी क्रिया भी अशुभ हो रही है भोजन की, लेकिन परिणाम हमारे अशुभ हों ऐसा जरूरी नहीं है। अशुभ परिणाम हम बना लेते हैं। अब हमारे जी के लिए, हमारे लिए यही काम है। सब तो अपने आराम से घूम रहे हैं, वो अपने उधर दुकान पर मस्त हैं और हम यहाँ पर चूल्हा फूंक रहे हैं। हमारी जिंदगी ऐसी निकल गई, पूरा जीवन हो गया, जब से इस घर में आए हैं काय का सुख मिला हमको, ऐसा विचार चल रहा है निरंतर। रोटी बन रही, बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं आपसे। आश्रय निरंतर हो रहा है अशुभ का। मुझे विवेक अपना जागृत करना, वहीं के वहीं बैठे बैठे क्या करना है? बहुत अच्छा है, अभी तो कोई खाने पे आ नहीं रहा है, मैं उतनी देर में और पंच परमेष्ठी का स्मरण कर सकता हूं। बहुत अच्छा है, ये काम मेरे जिम्मे आया है, मैं इसे पूरी जिम्मेदारी से करूं। इस भोजन को करके सब लोग धर्म ध्यान करें या नहीं करें, जो करना हो वो करें। मैं तो अपना विचार ऐसा बना सकता हूं कि मैं इस भावना से भोजन परोसूं जिससे इस भोजन को करके सब धर्म ध्यान करें, सबका जीवन निर्मल हो, सबका मन पवित्र हो। इस तरह की भावना से भी फूड हैंडल किया जा सकता है और रोते रोते भी किया जा सकता है। एक में हम अपने हाथ से अशुभ कमाते हैं, दूसरे में हम थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। बेटे को हम मार पीट करते हैं सुधारने की भावना से कि सुधर जाए, डांटते डपटते हैं। और एक तो है कि अपने अहंकार की वजह से मेरी बात नहीं मानता, मैं उसकी मां, मैं उसका पिता हूं, मेरी बात नहीं मानता। अब इसको जो है 4 तमाचे पड़ने ही चाहिए। एक इस भावना से उसे हम डांटते हैं और एक इस भावना से भैया मानते क्यों नहीं, अपना जीवन अच्छा बना लो, इसलिए मुझे गुस्सा करना पड़ रहा है। क्रोध भी मैंने किया है तो दूसरे के भले के लिए किया है, क्रोध के लिए नहीं किया है। अहंकार भी किया है, अपना वर्चस्व बनाने के लिए नहीं किया है। मैं तुम्हारी मां हूं, इस बात का तुम्हें ध्यान होना चाहिए, मैं तुम्हारा पिता हूं बेटे। अहंकार नहीं है मुझे अपने पिता और मां होने का, मुझे अपना कर्तव्य निभाना है, तुम मेरी बात माना करें। बेटे के साथ मायाचारी भी करना पड़ती है, घर गृहस्थी में मायाचारी भी करना पड़ती है, जिससे कि मुझे निरंतर आश्रय होता है। मैं अपने आश्रय को दिशा देना चाह रहा हूं, मैं उसे शुभ की तरफ मोड़ना चाह रहा हूं। घर में 4 दिन के लिए सामान पड़ा है, लेकिन कोई भी माँ अगर सच्ची गृहस्थी करने वाली है तो 4 दिन पहले से हल्ला मचाना शुरू कर दी थी कि खत्म होगा सामान, खत्म होगा। और अभी 4 दिन का रखा है, खत्म हो गया कह रहे हैं। अब शक्कर नहीं है, कल के लिए नहीं है शक्कर, जबकि 4 दिन की रखी है, कल के लिए नहीं है शक्कर। क्यों? एकदम तुरंत थोड़ी कहेंगे कि आज शक्कर खत्म हो गई, वो 4 दिन पहले से ही। बेटा आकर के कहता है कि वो जो लड्डू बने थे वो लाओ, वो तो खत्म हो गए। खत्म हो गए? अभी तो बने थे कल ही, अभी इतनी जल्दी खत्म हो गए? देख लो। अच्छा, दूसरा डब्बा खोल के दिखा देती, खत्म सब। क्योंकि अब भी खा के गया था और बार बार खाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, मायाचारी करनी पड़ रही, लेकिन भले के लिए।
लोभ करना पड़ रहा है भले के लिए, डायरेक्शन देना है अपनी कषायों को, डायरेक्शन देना है अपने मन, वाणी और शरीर को एक निश्चित दिशा में जो कि शुभ की तरफ जाती है निरंतर, अन्यथा मन वचन काय और कषायों के द्वारा निरंतर अशुभ का ही आश्रय होता है। मुझे सिर्फ इतना करना है कि अपना विवेक जागृत करके उसे शुभ की तरफ ले जाना है और इतने में ही संतुष्ट नहीं हो जाना है। कभी कभी मुझे शांत बैठ करके इस शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के भावों से मुक्त होकर अपने शुद्ध आत्म स्वरूप का भी विचार करना है। लक्ष्य मेरा शुद्ध है, संकल्प मेरा शुभ है और प्रवृत्ति मेरी अशुभ से बचने की है। नोट कर लें अपन, मेरी निरंतर मन वचन काय की क्रिया अशुभ से बचने की होगी। मुझे निरंतर मन में शुभ करने का संकल्प है, लेकिन मेरी दृष्टि हमेशा अपने लक्ष्य शुद्ध की तरफ रहेगी। अगर मैं इस संसार के बढ़ाने वाले आश्रव को रोकना चाहता हूं, आश्रव भावना संवर का कारण है, ध्यान रखना। आश्रव के बारे में चर्चा कर रहे हैं, शुभ और अशुभ के बारे में, लेकिन ये आश्रव के बारे में विचार करना कि आश्रव मेरे लिए दुखदाई है और जब भी शुभ और अशुभ का आश्रव में से मुझे चुनना पड़े तो मुझे अशुभ का आश्रव तो चुनना ही नहीं चाहिए। शुभ का मेरे लिए कथनचित उपादेय है, मेरी दृष्टि निर्मल है, इसलिए मैं शुभ कार्यों को करूं तो ये शुभ कार्य भी मेरे जीवन को आगे बढ़ाएंगे। मैं थोड़ा सा स्वाध्याय कर लूं, मेरे पास समय है, मैं थोड़ा सा जाप कर लूं, मेरे पास समय है। जितना हम अपने जीवन में मन वचन काय की क्रिया को और अपनी कषायों को जब तब ध्यान और स्वाध्याय में लगाएंगे, अच्छी बातों में लगाएंगे। आज ये चीजें धीरे धीरे खत्म हो गई हैं। मैगजीन तो लोग पढ़ते हैं, लेकिन उठा करके 5 मिनट धर्म की किताब नहीं पढ़ते। भैया शुभ का आश्रय करना है तो ये आदत भी डालनी पड़ेगी। एक अम्मा जी हमको कटनी में मिल गई, वो रोज जो है, और मैं जब सामायिक करने बैठता 12 बजे, वो 12:30 पे आ जाती और ऐसी अलमारियां वहां रखी हुई थी, तो वहां से अलमारी में से किताब निकाल के पढ़ने लगती। मैं 1:30 बजे तक सामायिक करता। एक दिन मेरा मन हुआ कि पूछ लूं उनसे क्या पढ़ती रहती हैं। पूछा कि क्या पढ़ती हैं अम्मा जी? धबला जी पढ़ते महाराज, धबला जी। तो और सब ग्रंथ पढ़ लिए क्या आपने? और तो सबकी वाचना कर ली, धबला जी और रह गई थी, हमने कहा वो भी पढ़ ले। तो कुछ समझ में आता अम्मा जी? अरे महाराज कुछ समझ में नहीं आता। अरे कुछ भी समझ में कुछ नहीं आता महाराज, इतनी पढ़ी लिखी हुई नहीं, बस अक्षर जानती हूं, सो पढ़ती रहती हूं, समझ में कुछ नहीं आता। लेकिन उधर घर में रहूं तो ये करूं, ये करूं, ये करूं, दुनिया भर के काम हैं वहां, तो सो घंटे भर वहां से विश्राम पा करके कम से कम ये आंखें भगवान के लिखे हुए अक्षरों को देखती हैं, ये कान सुनते हैं और मेरा मन इसमें श्रद्धा से लगा है। बार बार यही विचार आता है कि मैं तो बहुत कम बुद्धिमान हूं, मुझे समझ में तो कुछ नहीं आता, पर इसमें जो बातें लिखी मेरे कल्याण की हैं। मैगजीन में कोई बातें कल्याण की नहीं लिखी, लेकिन ग्रंथ में लिखी हैं। भले ही मन न लगे, लेकिन मैं अपनी श्रद्धा से उसे पढ़ूं ताकि मेरे अशुभ के आश्रव से बच सकूं। शुभ का आश्रव, शुभ का आश्रव करने की चेष्टा नहीं करना, अशुभ के आश्रव से बच जाना ही शुभ का आश्रव करना। जिन क्षणों में हम अशुभ से बचते हैं वे ही क्षण हमारे अंदर शुभ को संचित करते हैं। उदाहरण हमने पहले दे दिया था, अगर हम कचरा घर की खिड़की बंद कर दें तो ऑटोमेटिकली दूसरी वाली खिड़की खुल जाती है। ये सिस्टम है। अशुभ का आश्रय रोक देने से शुभ का ही होगा और नहीं होगा। हम शुभ का आश्रय करना शुरू करें तो अशुभ का अपने आप रुक जाएगा। या तो हम धर्म ध्यान में लगे रहें तो हमें अशुभ के आश्रय से बच जाएंगे, या हम अशुभ के आश्रय को थोड़ी देर के लिए छोड़ करके शांत बैठ जावें तो भी हमें शुभ का ही आश्रय होगा। आश्रय मेरे लिए शुभ का करना है, अशुभ का नहीं करना है। दृष्टि मुझे हमेशा लक्ष्य पर रखनी है। जितना ज्यादा मेरा अपना मोह होगा उतना ज्यादा ही मेरे भीतर विवेक कम होगा, और जितना विवेक कम होगा उतना ही ज्यादा मेरे अंदर अशुभ का आश्रय। अब बात बहुत स्पष्ट हो गई मेरे ख्याल से। अब मोह का उदाहरण तो अपने पास है, वो आ गया, मेरे को रिकॉल हो गया वो।
जैसे ही हाथ में किताब आई वैसे ही हो गया रिकॉर्ड। अब भी सुनाई देता हूं, सारी चीज सारी चर्चा साफ हो जाएगी। एक गाथा पढ़ लें, उसका अर्थ पढ़ लें, फिर वो छोटा सा उदाहरण, और इतनी देर में मान लो कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो अब आ जाएगा। एदे मोहय भावा जो परिवज्ये उपसमे भावो हेयं तिमन्न मानो आसौ अनुवेहनम तस्य। जो मोहजन्य जड़ भाव विभाव सारे हैं त्याज्य यो समझ साधु उन्हें विसारे। तल्लीन हो प्रशम में तज वासना को भावें सही परम आश्रव भावना को। जितने भी अविवेकपूर्ण अज्ञानतापूर्ण मोहजन्य भाव हैं, मेरी अपनी जितनी गाफिलता है, मेरी अपनी जितनी असावधानी है, वो मुझे संसार के कारणभूत आश्रव में निमित्त बनती है। जो बुद्धिमान हैं, साधु हैं, सज्जन हैं, वे अपने आप में शांत रह करके इन सब भावों से दूर हट जाते हैं। मुझे भी ऐसा ही प्रयत्न करना चाहिए। मेरे भीतर जब ये अशुभ भाव आवे, मैं सावधान रहूं, इन अशुभ भावों को ज्यादा ना आने दूं, जल्दी से अपने अंदर मन वचन काय और कषायों को दिशा देकर शुभ की तरफ मोल्ड कर दूं। मेरा अविवेक मुझे कैसे दुख देता है ये मुझे समझ लेना चाहिए। एक छोटे से उदाहरण से, एक पिता के 4 बेटे हैं और अचानक पिता का हार्ट फेल हो गया है। बड़े वाले बेटे को खबर मिली है लेकिन वो घर नहीं आया है और दुकान पर ज्यों का त्यों अभी बैठा है। दूसरे वाले बेटे को खबर मिली है, चारों बेटों को खबर मिली है पिता के नहीं होने की, लेकिन पहले वाले बेटे को खबर मिलते ही साथ वो अपनी दुकान को व्यवस्थित करने में लगा है। दूसरे बेटे को जैसे ही खबर मिली है तो दूसरे बेटे ने और फौरन टेलीग्राम करना और चिट्ठियां लिखना शुरू कर दी है, लोगों को इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दी है। और तीसरे वाले बेटे ने क्या किया है कि उसने जो लोग भी आएंगे उनको बाहर दरी बिछा दी है और पानी वानी का इंतजाम कर दिया है। लकड़ियां कहाँ से आएंगी और सामान जो भी अर्थी का है वो सब तैयार करना शुरू कर दिया है। उसको भी पिता के मरने की खबर मिल गई है। और चौथा वाला जो सबसे छोटा है उसको जैसे ही खबर मिली है तो वो तो बेहोश हो गया है। 4 बेटे हैं, एक ही खबर है, चारों के ऊपर अलग अलग असर है, चारों का अपना अपना विवेक है। पहले वाले को दुकान का काम संभालने की जिम्मेदारी है घर में, इसलिए पिता के मरने की खबर के बावजूद भी उसने अपना विवेक लगाया है कि पिता तो नहीं रहे हैं, लेकिन मैं हड़बड़ा करके और दुकान से भागूं ये ठीक नहीं है, दुकान जरा व्यवस्थित करके फिर ताला लगा करके जाऊं। दूसरा वाला तो होम मिनिस्टर है, उसको सब मालूम है कि कहां कहां रिश्तेदारी है, कौन कौन से संबंध हैं, और शादी ब्याह में वो ही जाता है। जैसे ही उसको खबर मिली उसने अपना विवेक लगाया है कि ऐसे रोने धोने से कुछ काम नहीं होने वाला, पिताजी तो नहीं रहे ये तो ठीक है, लेकिन सबको इन्फॉर्म करना मेरा काम है। तीसरे वाले का काम था कि सब सामान आमान घर गृहस्थी का वो लाता था, उसका उतना ही काम था, तो उसने फौरन घर का सामान जुटाना शुरू कर दिया। चौथे वाले को अभी कुछ नहीं मालूम, चौथे वाले को ये मालूम है कि करता धरता जो कुछ भी है सब पिताजी हैं, उनके बिना तो हमारी जिंदगी व्यर्थ है, खाना वही खिलाते हैं, सुलाते वही हैं, अब वही नहीं है सुना है, इसलिए बेहोश हो गया। अब बताइएगा इसमें से किसको कमती दुख है और किसको ज्यादा दुख है, और दुख का कारण क्या है। जिसको जितना कम दुख है उसका उतना विवेक जागृत हो गया है, उतना ही वो संसार में आश्रय कम कर रहा है। और जो छोटा वाला जिसको कि अज्ञान है, जिसको कोई विवेक नहीं है, उसको दुख बहुत अधिक है, जबकि चारों के पिता मरे हैं, किसी एक के नहीं है, चारों के। ऐसे ही हमारे अपने जीवन में हमेशा कोई ना कोई मन वचन काय की क्रिया और कषाय का अवसर हमारे जीवन में आता है। अब ये हमें देखना है कि मन वचन काय को किस तरह से प्रयोग में लाना है और अपनी कषायों को प्रशस्त और अप्रशस्त किस दिशा में ले जाना है, शुभ और अशुभ किस दिशा में ले जाना है, ये हमारा अपना विवेक हमें स्वयं जागृत करना। अभ्यास
सिर्फ इस बात का करना है कि मेरा विवेक जागृत रहे, वरना विपत्ति के समय मेरा विवेक गड़बड़ा जाता है और मैं और ज्यादा दुख कमा लेता हूं। दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेव नान्यात्म पुरोभय स्थानान्य असद वेद्यस। दुख के समय में और दुखी होने से और दुख संचित होता है। दुख के समय समता भाव रखने से और सुख के समय एक्साइट होने से भी कर्म बंधता है। सुख के समय भी समता भाव रखने से ही वास्तव में मैं इस आश्रव से बच सकता हूं। ऐसा सुबह शाम बैठ करके विचार करें कि निरंतर होने वाले आश्रव में से मुझे अशुभ का आश्रव नहीं होने देना है, शुभ का होने देना है। और आश्रव तो मेरे लिए दुखदाई है, मुझे उससे बचने के लिए निरंतर समता भाव रखना है। अगर ऐसा हम रोज रोज अभ्यास करें तो जरूर से ये आश्रव भावना हमारे जीवन को अच्छा बनाने में निमित्त बनेगी। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर पुरी महाराज।